बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को दीन इस्लाम के मुबल्लिग होने के नाते अक्सर इस्लाम को झुटलाने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि अल्लाह तो मौजूद ही नहीं है, अगर है तो मुझे दिखाया जाए। कोई कहता है कि कुरान पाक सच्ची किताब नहीं है, साबित करें कि ये अल्लाह का भेजा गया पैगाम है। इसी तरह से बहुत से लोग अक्सर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं नज़र आते हैं कि कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खुद से सोचकर लिखा है, जबकि हम जानते हैं बतौर मुसलमान हमारा ये कामिल यकीन है कि कुरान पाक में जो कुछ भी लिखा है वो अल्लाह की जानिब से एक पैगाम है जिसे वही कहा जाता है। उसकी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा कुछ कुरान पाक में लिखवाया। इसी तरह का एक इल्ज़ाम सवाल की सूरत में कुरान पाक को जुटलाने के लिए एक हिंदू लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने खड़ा था, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस हिंदू ने ये नहीं कहा कि कुरान पाक सारा का सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, बल्कि ये हिंदू तो ये कह रहा था कि मैं मानता हूँ आप ठीक कहते हैं कि कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने लिखा है, लेकिन अगर फिर भी मैं कुरान पाक में कुछ ऐसे हिस्से ढूंढ कर दिखा दूं जो अल्लाह ने नहीं लिखे हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपने अल्फाज डलवाए हैं। अब अगर ये शख्स ऐसा साबित कर देता है तो यकीनन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब झूठे पड़ जाएंगे और दीन इस्लाम पर एतबार और यकीन रखने वाले बहुत से लोग सोचने लगेंगे कि कुरान पाक में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह का लिखा हुआ नहीं है बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिख डाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने जब ये सवाल रखा गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इंतहाई इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श जवाब दिया। ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है, हम इसका उर्दू तर्जमा आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले ये दिखाते हैं कि इस हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से क्या सवाल किया। सवाल करने वाले इस हिंदू का नाम मिस्टर चौहान है और वो एक उस्ताद के तौर पर काम करता था, मगर अब रिटायर हो चुका है। I am Mr. Chauhan, retired teacher. Before question, I would like to salam all of you. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My question is, the Quran is word of God, as you propounded in detail. But I doubt that Quran is not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several दोस्तों, सवाल के इस हिस्से में ये हिंदू ये सवाल करता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपने अपनी तकरीर में बड़े दलाइल के साथ साबित किया है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह का लिखा हुआ है, अल्लाह के अल्फाज हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि कुरान पाक में जो कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा अल्लाह के अल्फाज नहीं बल्कि वो मिक्सचर है जिसमें कुछ न कुछ अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हैं। फिर खुद ही ये शख्स कहने लगा कि भले कैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कुरान पाक में जहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा है ये अल्लाह की तरफ से है, ये मैं खुद से नहीं बोलता, वो सारे अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई देने के लिए कुरान पाक की किताब में इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे अल्फाज तो अल्लाह के नहीं हैं, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हैं। दोस्तों, सवाल करने वाले के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब दिखाते हैं। God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several verses you mentioned that I have not written, as Prophet mentioning that I have not written, it is not my word. Wherever he has clarified that it is not my work. So what about these words? These are not his words. Please. Brother asked a very good question, and that logic I use when I speak to the Christians about the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल सुनने के बाद कहा, हमारे भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया और जवाब देना शुरू किया, मगर उससे पहले हम आपको मुख्तरन याद दहानी करवाते हैं कि सवाल करने वाले ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुरान पाक में जो कुछ लिखा है वो सब अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद से डाला है और वो सारे मकामात और सारी आयात हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान में जो कुछ मैं लिखवाता हूँ और वो अल्लाह की तरफ से वही की सूरत में होता है, तो वो सारी बातें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कर रखी हैं। लिहाजा कुरान पाक में जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किताब मैं खुद से नहीं लिखवा रहा, तो वो सारी बातें फिर कुरान में मिक्सचर हो जाता है अल्लाह के अल्फाज के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि कुरान पाक में मुझे ऐसी आयत निकाल के दिखा दें जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से ये सफाई पेश की हो, जो मैं कुरान पाक लिखवा रहा हूं ये सब अल्लाह का पैगाम है, ये मेरी तरफ से नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल करने वाले से मुखातिब होकर कहा कि मुझे वो आयत दिखा दें और फिर मैं मान जाऊंगा कुरान पाक अल्लाह की लिखी हुई किताब नहीं। और बताएं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस चैलेंज पर पूरा हाल तालियां बजा रहा था, मगर ये शानदार जवाब अभी बाकी है। You proved it's the word of God, but besides being the word of God, there's the words of prophet because it's mentioned in the Quran. I did not write it, brother. No verse of the Quran says I did not write it. You point out the verse, and I'll accept that the Quran is not the word of God. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान पाक में अलबत्ता ये कई मकामात पर आया है, मिसाल के तौर पर सूरह सजदा में है, और वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अल्फाज शामिल करते हैं। ए नबी उन्हें कह दो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आने वाला सच्चा पैगाम है। तो अगर इस आयत के तर्जमे और मफहूम पर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी ये कह दीजिए, फिर उसके बाद जो भी नबी ने फरमाया वो है, लेकिन अल्फाज तो अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये बयान दे दीजिए, ये कह दीजिए, तो ये नबी नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसके बाद बाइबल से इसी तरह की गलती निकाल कर भी बता दी। पहले ये अल्फाज सुन लीजिए। Quran they say that the prophet wrote it, and I quote it. Maybe you misheard me. What I said, that Surah Sajda, chapter number 32, verse number 1 to 3. They say that the prophet forged it. Tell them, nay, it is the truth from Almighty God. It is Almighty God talking. If the prophet wrote it, then I agree with you. This is what is mentioned in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ऐसी गलतियां जो आप कुरान पाक में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अलबत्ता आजकल के दौर में बाइबल में सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर एक मौके पर बाइबल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं मर गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद से कैसे कह सकते हैं मैं मर गया, वो बाइबल में लिखवा दिया गया है। यहाँ तक कि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तरफ से कुछ बातें हैं जो उन्होंने खुद से लिखवा रखी हैं, जबकि कुरान पाक में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त अपनी तरफ से बात कर रहे हो। अगर बात मिलेगी तो वो अल्लाह की बात को कोट किया जाएगा, अल्लाह की बात को आगे पहुंचाने के लिए की जा रही होगी। जैसा कि अक्सर आयत शुरू ही यहाँ से होती हैं कि ए नबी कह दीजिए, इसके बाद अब नबी जो कहेंगे वो कहा हुआ तो अल्लाह का होगा, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ए नबी ये बात कह दीजिए। Jesus Christ, peace be upon him, speaking. So what we say, as far as the Quran is concerned, never will you find any direct speech of the prophet. If it is quoted by Almighty God in inverted commas. Almighty God may say that the prophet replied, but never does the Quran say I did not write it. In fact, the Quran says it is from Almighty God. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं बार बार कहता हूँ चलो कि इस कुरान में जो कुछ लिखा है अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ने कुरान पाक में ही कई बार ये बयान भी फरमाया है। जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुछ अहम आयत का हवाला पेश किया जो कि हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। In fact, the Quran says it is from Almighty God, and I quoted several verses. If you want me to repeat, I can repeat again. Surah Anam, chapter number 6, verse number 19. Surah Anam, chapter number 6, verse number 93. Surah Yusuf, chapter number 12, verse number 1 and 2. In Surah Taha, chapter number 20, verse number 113. In Surah Sajda, chapter 32, verse number 1 to 3. In Surah Yasin, chapter number 33, verse number 1 to 3. In Surah Zumar, chapter number 39, verse number 1. In Surah Ghafir, chapter number 40, verse number 2. In Surah Jasha, chapter number 45, verse number 2. Several places the Quran says this book is a revelation from Almighty God. Direct speech. आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।